एमी मॉरेन अपनी किताब में सबसे ज़रूरी बात कहती हैं, आपको डायबिटीज़ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। आप वो सारी शारीरिक कसरत कर सकते हो जो बाकी करते हैं। जैसे फिज़िकल हेल्थ और फिज़िकल स्ट्रेंथ अलग बात है, वैसे ही मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ जुड़े होने के बावजूद दो अलग कंसेप्ट हैं। अगर आप दुखी, डिप्रेस्ड या हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मानसिक तौर पर कमज़ोर हैं। एमी साहिबा ने एक किताब बड़ी विकट स्थिति में लिखी। 23 साल की एमी मॉरेन अपनी माँ के साथ बाहर घूम रही थी। तभी उनकी माँ के सर में दर्द होने लगा। फिर कुछ देर बाद दर्द इतना तीव्र हुआ जैसे किसी ने सर में खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। एमी की माँ को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था और अगले दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। एमी जैसे तैसे इस घटना से उबर रही थी कि अचानक दिल के दौरे के कारण उनके पति चल बसे। अभी नई नई शादी हुई थी और एमी को 2 बड़े सदमे लगे थे। फिर कुछ साल बाद एमी के ससुर को टर्मिनल कैंसर पाया गया। वे उसी अवसाद को महसूस करने लगीं। खुशकिस्मती से एमी साइकोथेरेपिस्ट भी थी, जिनका काम लोगों की मानसिक परेशानी पहचानना और उनसे बाहर निकालना था। वे जानती थी कि अचानक सदमों के बावजूद वे खुद को डिप्रेशन में नहीं जाने दे सकती। इससे बचने के लिए उन्होंने वो 13 गलतियां एक पेपर पर लिखी जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते। यही उनकी किताब का टाइटल भी रहा। ये 13 वो मानसिक गलतियां हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। एमी कहती हैं कि अगर हम इन 13 में से 3 घातक आदतों को सुधार लें तो हम बाकी 10 गलतियों से अपने आप बच जाएंगे। सबसे पहली आदत है, मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को न सिर्फ अच्छी तरह जानते हैं बल्कि बार बार महसूस करते हैं कि वर्ल्ड डज नॉट ओ देम एनीथिंग। अगर मेंटली स्ट्रांग व्यवसाय का धंधा चौपट हो जाए तो वो ये नहीं सोचता कि मैं ईमानदार आदमी था, मेरे साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही होगा या उनके पास किसी तरह का गारंटी कार्ड है जिस पर लिखा है कि मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी, वे लोग अपनी ज़िंदगी में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ किस्मत ने धोखा किया है। एमी कहती हैं कि चाहे आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो या आपने अपनी ज़िंदगी में बाकियों से ज़्यादा दुख झेले हो, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ हमेशा सब बढ़िया हो। मेंटली स्ट्रांग लोग इस जाल के प्रति सावधान रहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों से वे सतर्क हो जाते हैं क्योंकि इसमें किस्मत के प्रति शिकायत छुपी है। वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो काबिल और मेहनती हैं फिर भी कठिन जिंदगी जीते हैं। कई मासूम लोग हैं जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए हैं। कई होशियार बच्चे हैं जिन्हें कभी किताब नसीब नहीं होगी। जब मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा सोचते हैं तो वे अपनी शिकायतें छोड़कर सोचने लगते हैं कि हम अपनी तरफ से इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। इनमें सेवा और मदद का गुण होता है। ये हमेशा अपने आसपास, अपने परिवार, दोस्तों और समाज की मदद या सेवा में लगे होते हैं, जिस कारण वे खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अपनी किस्मत कोसने जा रहे हैं तो अपना गारंटी कार्ड ढूंढिए। अगर नहीं मिले तो रुक जाइए, अपने आसपास देखिए कि क्या छोटी से छोटी सेवा आप कर सकते हैं। दूसरी गलती जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते कि वो उन चीज़ों की चिंता नहीं करते जिनका वे कुछ सुधार नहीं कर सकते। बड़ी लॉजिकल सी बात है, लेकिन कभी कभी इतनी गंभीर आपदाएं सामने आती हैं कि हमको लगता है कि जीवन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और जब हमें कंट्रोल महसूस नहीं होता तो डर भर जाता है और हम ऑप्टिमिस्टिक और आभारी नहीं रह पाते। ऐसा हुआ हेदर जेम्स के साथ। जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है तब उनकी नवजात बेटी केवल 3 महीने की थी। 1 साल सर्जरी, रेडिएशन और कीमो में निकल गया। जब वे ठीक हुई तो उनके मन में एक डर बस गया था कि उनकी बच्ची बिन माँ के बड़ी होगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कैंसर कभी भी लौट कर आ सकता है। वो इस चिंता में बीमार रहने लगी। एक दिन अपनी इस मानसिक आदत से परेशान होकर उन्होंने अपने डर और चिंता एक प्लेट पर लिखे। बाहर जाकर आग जलाई और प्लेट आग में फेंककर तोड़ मारी।
इस हरकत को करने से उन्होंने मानसिक तौर पर उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जिनको वे कंट्रोल नहीं कर सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने प्लेट को आग में तोड़ा था। हैदर आज कई सालों बाद कैंसर फंडरेजर और हेल्प ग्रुप्स चलाती हैं। अगर आपको लगे कि भविष्य का आपको कुछ नहीं पता और ज़िंदगी पूरी तरह बेकाबू लगे, तो एक बड़ा पेपर लीजिए, उसमें एक बीच से लाइन खींचिए, ऊपर वाले भाग में लिखिए कि आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको अच्छी तरह भर दीजिए। जो हो चुका वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया में बुरे लोग हैं, शायद आप इसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने विचार और इमोशन भी हर समय कंट्रोल नहीं कर सकते। और नीचे वाले भाग में लिखिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना रिएक्शन और अभ्यास ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। चीज़ों का मतलब निकालना और अपना दृष्टिकोण भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब शीट भर जाए तो ऊपर वाला हिस्सा फाड़कर उसमें आग लगा दीजिए और अपने डरों को धुआं होते हुए देखिए। आप कहेंगे ये दोनों बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। हम एक आध बार चिंता, फ्रस्ट्रेशन या शिकायत करना छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तरकीबें कुछ ही देर काम करती हैं। इसी बात से अगली आदत पर आते हैं। अगर मेंटली स्ट्रांग लोगों को अपनी गलती पता चल जाए तो वो उसको बार बार नहीं दोहराते। लेकिन वो ऐसा करते कैसे हैं? एमी कहती हैं कि अगर आप गिर जाते हो तो आपका पहला काम है धूल चढ़ाकर खड़े हो जाना। लेकिन उठने के बाद मेंटली स्ट्रांग लोग सोचते हैं कि वे आखिर गिरे क्यों थे। वे अपनी गलतियों से छिपते नहीं हैं, और वो चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। तो अपनी छोटी छोटी गलतियों को बार बार कैसे सुधारें? क्योंकि जब गलतियों के बारे में सोचते हैं तो पहले शर्म और फिर गुस्सा आता है। इसलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप बड़े भाई हैं और आपका परेशान हिस्सा आपका प्यारा आज्ञाकारी छोटा भाई है। अब अपने इस छोटे भाई के साथ मिलकर सोचिए कि अपन से गलती क्यों हो रही है और छोटे अपन कैसे इसको सुलझा सकते हैं। आप 3 लेवल पर काम कर सकते हैं: एक्सटर्नल ट्रिगर्स, हैबिट, बिलीफ सिस्टम। फिर अपने छोटे भाई के साथ मिलकर सॉल्यूशन और एक्शन लिख लीजिए। फिर अपने भाई को प्रेम से समझाइए कि हर बार गलती से बचने के लिए मोटिवेशन बना रहे, इसलिए हमें वाई भी पता होना चाहिए कि हम गलती क्यों सुधारना चाहते हैं, और पेपर पर वाई लिख लीजिए। इस लिस्ट को हमेशा अपने साथ लेकर चलिए। इस लिस्ट को हर हफ्ते अपडेट करते रहिए। दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका है बिना शर्मिंदा और दुखी हुए अपनी कमियों पर काम करने का। दोस्तों, हमने कहा था कि इन 3 गलतियों से बचने से आप बाकी 10 से भी बच जाएंगे। आइए समरी में देख लेते हैं। जब आप महसूस करने लगते हो कि वर्ल्ड डज नॉट ओ यू एनीथिंग, ऐसा कोई गारंटी कार्ड आपके पास नहीं है कि आपके साथ सब बढ़िया होगा, तो आप स्वतः ही अपने ऊपर तरस खाना बंद कर देते हैं। दूसरों की सफलता या किस्मत से जलना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको वो लोग भी दिखते हैं जो बहुत मेहनती, काबिल और मासूम हैं, फिर भी परेशान हैं, और आप दूसरों की सेवा और मदद के लिए तत्पर हो जाते हो। जब आप उन बातों पर चिंता और फोकस करना छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो अपने आप उन चीज़ों पर काम करते हो जो आपके कंट्रोल में हैं। ऐसा करने से पहले क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, उस बारे में ध्यान देना बंद कर देते हैं। लोग क्या सोचते हैं, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ करो या ना करो, लोग तो बोलेंगे, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और ना ही आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो। फिर जब आप एक गलती बंद करके उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप भी मेंटली स्ट्रांग लोगों की तरह बदलाव से बचना छोड़ देते हैं, रिस्क लेने से डरना छोड़ देते हैं, तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा करना और रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देते हैं। आप फेलियर के बाद रुकना छोड़ देते हैं, और ऊपर की 5 गलतियां कम होने से आप कभी अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि यह समय मनन चिंतन या थॉट एक्सपेरिमेंट का उपयुक्त समय होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी के अभी तीसरे पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। बड़े भाई की तरह सोचिए और सॉल्यूशंस पेपर पर लिख कर रखिए, और याद रखिए कि आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।